तो अब अमेरिका और ईरान के बीच जो डील की बात हो रही है उसके ऊपर तफसील से बात करने हम जा रहे हैं। हॉर्मुज से लेकर अमेरिकी सेना का स्टेटस और ईरान पर प्रतिबंध से लेकर परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम और लेबनान पर भी बात होगी। इस डील पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन अभी इस पर दस्तखत होने में 5 दिन बाकी हैं और सबको पता है कि 5 दिन क्या है। ट्रंप की तरफ से की गई बात 5 घंटे भी नहीं टिकती, यह आमतौर पर कहा जाता है। ये 6 बड़े पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन इस बीच आज कमांड सेंटर में बड़ा सवाल यूट्यूब पर जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं। आज का सवाल कि क्या ईरान से डील करके ट्रंप युद्ध हार चुके हैं? यह मतलब निकाला जाए इस डील का, क्या वाकई युद्ध हार चुका है अमेरिका? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज 18 इंडिया के पेज के ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, हां, ना या फिर पता नहीं। इन विकल्पों में से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना सवाल पूछिए। मेजर गौरवारे से हम उस सवाल पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो सबकी नजर हॉर्मुज पर ही रही है। अब डील के मुताबिक हॉर्मुज से पहरा हटा दिया गया, वहीं अमेरिका ने भी ब्लॉकेड खोल दिया। लेकिन हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि अभी बारूदी सुरंग भी हटाई जाएंगी। तो अब सवाल यही है कि क्या कितनी जल्दी इसका एक्शन नजर आता है। लेकिन उससे पहले शुक्रवार का इंतजार होगा, जब 19 तारीख को इसके ऊपर बात होगी। मेजर गौरवारे लगातार हमारे साथ हैं। मेजर, सिलेंडर की हम बात कर रहे थे, मैं अब एक पॉइंट के ऊपर आऊंगा। हॉर्मुज की सबसे पहले बात कर रहा हूं। हॉर्मुज खुल जाएगा? नहीं, हॉर्मुज तो ईरान ने भी बोल दिया कि हम खोल देंगे। ठीक है, पर ईरान ने बोला क्यों है हॉर्मुज खोल देंगे? आपको ये बात पता है इसमें इतनी जल्दी ईरान क्यों पलट गया? ईरान ने बात क्यों मान ली? क्योंकि हॉर्मुज ऐसी जगह है, ईरान चुटकी बजाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा बंद कर सकता है। ठीक है। तो अगर ईरान को ऐसा दिखा, अभी ईरान ने एज अ मैटर ऑफ गुड फेथ बोला कि जी हॉर्मुज खोल दो, खुला, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया, इसने भी अनाउंस कर दिया। हॉर्मुज बंद करने में कितना टाइम है? 4 मिसाइल फायर करनी है, 10 ड्रोन मारने, हॉर्मुज बंद। इतना सतो है बिलांद भर से हॉर्मुज, उसको बंद करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। आप आज की डेट में स्टेटस क्या देख रहे हैं? मैं 6 के 6 आपने कहा था, तफसील से बात कीजिए। पहला पॉइंट लेकर आए हम अपने दर्शकों के सामने हॉर्मुज के ऊपर। हॉर्मुज पर पहरा, ईरान कह रहा हम हटा रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं हम खोल रहे हैं। ये किसकी जीत है, किसकी हार? ये किसी की जीत किसी की हार नहीं है। अगर मैं इसको हार जीत के ही उसमें देखना है तो आप ये देखिए कि ईरान की जीत है ये, क्योंकि ये हॉर्मुज 27 फरवरी को तो खुला ही था। ठीक है। इनकी बमबारी के बाद हॉर्मुज बंद हुआ है। अब जब ये खुल रहा है तो किसकी शर्तों पे खुल रहा है? ईरान की शर्तों पे। ईरान की शर्तों पर। ईरान कह रहा है ना $300 अरब मिल रहे हैं। ईरान कह रहा है ना कि $24 अरब जो हमारे फ्रोजन है उसको आप रिलीज करो जी। तो और जैसे ही ये 60 दिन का शुरू होगा, पहले दिन से हमें हाफ मिल जाना चाहिए, यानी $12 अरब हमें पहले मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो हमारा पैसा है जो कि आपने रोक के रखा है। तो ये सारी जीत कौन रहा है? आप बताइए, कौन जीत रहा है? मिल किसको रहा है? ईरान को मिल रहा है। बस हो गया फिर तो ईरान जीत रहा है, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। चलिए, हॉर्मुज की बात हो चुकी है। ईरान ने कहा कि वो एटम बम नहीं बनाएगा, साथ में अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो अगले 60 दिन तक बात करेगा। साफ है कि अभी ईरान का यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, यानी परमाणु बम से इनकार, 60 दिन में यूरेनियम पर फैसला। अब इसके ऊपर बताइए किसकी जीत किसकी हार? इसमें भी ईरान नहीं, ईरान बोल रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, परमाणु नहीं बनाएंगे। ईरान 40 साल से बोल रहा है हम नहीं बनाएंगे, और ईरान बनाता है। पर 40 साल से बना भी नहीं। देखिए, इसमें टाइम लग रहा है ईरान को। बीच में क्या हुआ है कि अटैक्स भी हुए हैं, वहां पे इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन भी हुआ है, 10 किस्म की प्रॉब्लम्स हुई हैं। ईरान ने, देखिए मैं आपको बताता हूं ईरान की पॉलिसी। ईरान डुअल यूज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वही टेक्नोलॉजी जिससे आप बिजली पैदा करते हैं यूरेनियम से, उसी को जब आप बहुत ज्यादा एनरिच करते हैं, उसी से हथियार भी बनते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। तो ईरान ने तो डे 1 से बोल रखा है, ईरान ने डे 1 से क्या बोल रखा है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। लेकिन सबको पता है कि इस्फहान के नीचे, फोर्डो के नीचे था क्या? जमीन के नीचे। 60 दिन का ये सीज फायर समझो, या आपको लगता है जंग रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी? 60 दिन में अगर इनकी बात नहीं बनी एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर, फिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप बोल देगा 60 दिन और। आपको अभी तक क्या लगता है उस सीज फायर में क्या करते चले आए डोनाल्ड ट्रंप? क्या अपनी एक भी बात पे टिके डोनाल्ड ट्रंप? एक भी बात पे नहीं टिके। जब 60 दिन खत्म हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप 58वें दिन पे बोलेंगे कि पूरे ईरान को मैं बर्बाद कर दूंगा, पूरे ईरान से काला धुआं उठेगा, कोई जीवित नहीं रहेगा, घास नहीं उगेगी, और फिर 60वें दिन बोलेंगे चलो 60 दिन और ये बाहर भी नहीं जाएगा यूरेनियम। बहुत बातें हुई कि रशिया भेजा जा सकता है, रूस रख सकता है इसको। आपको लगता है ये भी जीत है कि अगर आपने अपने देश से बाहर नहीं जाने दिया यूरेनियम तो ये ईरान जीत गया? ईरान बिल्कुल जीता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑन रिकॉर्ड है कि मेरा मकसद लड़ाई करने का यह था कि इनके पास वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी ना हो कि ये वेपन बनाएं। अरे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 450 किलो ईरान के पास, और क्या चाहिए आपको? अगले 1 साल में या 6 महीने में अगर ईरान के पास ये रहा और कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा तो हो सकता है ईरान कोई बॉम्ब बना ले इससे।
तो ये 2 पॉइंट अभी हमने आपके सामने रखे हैं। मैं 6 पॉइंट्स बिल्कुल स्टार्टिंग में जिक्र किया था, आपको याद होगा, तो उनमें से 2 पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया, एक हॉर्मुज और दूसरा यूरेनियम का। यानी कि 2 पॉइंट्स के ऊपर मेजर गौरवारे को लग रहा है कि ईरान की जीत हुई है। किसकी हार, किसकी जीत में? ईरान की जीत हुई है। लग रहा है आपको कि अमेरिका बैकफुट के ऊपर है। ईरान की जीत से ज्यादा अमेरिका की हार हुई है, मैं ये कहना हार हुई है। तीसरा बड़ा पॉइंट लेकर आइए, अगली शर्त जिसके ऊपर बात करेंगे। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना हटाने को तैयार हो चुका है अमेरिका। इस शर्त को और डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल डील का स्टेटस यह है कि सेना हटाने पर राजी हो। सवाल है कि क्या अड्डे हटाए जाएंगे ट्रंप की तरफ से? अब यह बताइए कि किसकी हार किसकी जीत, आप बताइए। आपको क्या लग रहा है कि ईरान के आसपास अमेरिकी सेना जी हटाई जाएगी, ये किसकी जीत है? नहीं, मेरा पहले सवाल है कि 100% वहां से सेना हटा लेगा अमेरिका? देखिए, मैं कब अमेरिका को अड्डे हटाने में बड़ी दिक्कत होगी। ईरान की डिमांड थी कि सारे के सारे अड्डे हटाओ यहां से जी। अब वो कह रहे हैं, अब मुझे ये बात की अब समझ नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये अब तफसील से पढ़ा जाएगा जब आएगा डिटेल, अभी डिटेल नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ट्रूप्स हटाए जाएंगे ईरान के इर्द गिर्द, तो ईरान के इर्द गिर्द तो सऊदी अरब भी है, ईरान के इर्द गिर्द तो बहरीन भी है, कतर भी है, ओमान भी है, यूएई भी है, और थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाएं तो जॉर्डन भी है। बिल्कुल। तो ईरान के इर्द गिर्द का क्या मतलब है? कहां से ट्रूप्स हटाएंगे? क्या ये वो ट्रूप्स हैं जो 28 फरवरी के बाद आए वहां पे, या वो ट्रूप्स हैं जो पहले से थे? ये सारी की सारी चीजें अब ये निकलेंगी ना। देखिए, वहां पर 40-50 हजार सैनिक तैनात हैं इस समय जी। रहते हैं जी। 25 के आसपास उनके सैन्य अड्डे भी हैं। ये मैं मिडिल ईस्ट के जरिए समझना चाह रहा हूं, मिडिल ईस्ट के ध्यान को रखकर, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि क्या बाकी देशों को भी फंसाकर तो नहीं जा रहे ट्रंप, कि अगर वहां से सारे सैन्य अड्डे हटा लिए, वहां से अपनी सेना हटा ली, तो क्या मिडिल ईस्ट के लिए कोई खतरा बन सकता है, ईरान या कोई और कंट्री? बिल्कुल है। जब आपको क्यों लगता है ऐसा गौरव कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई यूएई पर करी, सऊदी अरब पर और कतर पे की, बिल्कुल। और 4-5 और देशों पे की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको पता है कि यहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं, यहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हैं, यहां पे अमेरिकन अड्डे हैं, और जहां पे अमेरिकन अड्डे और इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आप वहां पे मारेंगे तो अमेरिका को दर्द होगा। तो उसने अमेरिका को दर्द पहुंचाया, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आज की तारीख में। तो 3 बड़े पॉइंट जिसके ऊपर हमने अभी तक बात किया, और तीनों में लग रहा है कि मेजर गौरवारे कह रहे हैं कि तीनों में अमेरिका की हार हुई लग रही है। उधर अमेरिका से हुई डील, ईरान की मिसाइलों को बाहर रखा गया है, जबकि इजराइल की डिमांड रही है कि परमाणु कार्यक्रम की तरह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म किया जाए। अब पॉइंट यह है कि मिसाइल डील से बाहर है, ईरान का ये डबल खौफ है। अब इसमें बताइए किसकी जीत किसकी हार? मिसाइल और परमाणु हथियार, नेतन्याहू कह रहे हैं, ठीक है, उनका भी पॉइंट है, लेकिन आपको लगता है कि मिसाइल पावर उतनी बड़ी बात नहीं थी इस पूरी डील में? देखिए, मिसाइल पावर और परमाणु वेपन जो है ना जी, अगर आपने न्यूक्लियर डिवाइस बनाई तो उसका डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्या होगा? आप कैसे भेजेंगे? वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो तो मिसाइल पे डाल के भेजेंगे आप, ठीक है, या आप हवाई जहाज से फायर करेंगे, या आप समुद्र से फायर करेंगे। अच्छा, हवाई जहाज और समुद्र वाली कैपेसिटी तो है नहीं ईरान की, ईरान को तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल पे डाल के फायर करना है, चाहे इजराइल की ओर चाहे किसी की ओर। तो बेसिकली क्या है कि दोनों मुद्दों पे ये माने नहीं है। न्यूक्लियर पे बोला है कि आपसे बात करेंगे, उसके ऊपर बात नहीं है। जो हम 6 पॉइंट्स दिखा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिसाइल पावर उसको बाहर रखा गया कि मिसाइल पावर के ऊपर बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे वो। नहीं, नेतन्याहू तो ये भी चाहते हैं कि उसकी रेंज को एक लिमिट कर दिया जाए कि इससे आगे वो मिसाइल बनाएंगे नहीं। ना ईरान मिसाइल पावर पे बात करेगा, ना अपनी रेंज पे लिमिट करेगा, वो वही करेगा जो उसको ठीक लगता है। उसका कारण सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप है। ये पहले मान लेते जी, ये पहले 28 फरवरी के पहले मान लेते डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमजोरी दिखाई है इस लड़ाई में, द वीकनेस दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज शोन in war as a wartime president, the weakness that he has shown has emboldened Iran। उससे ईरान का क्या हुआ है? ईरान की हिम्मत बढ़ी। आज की तारीख में ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है भाई। ईरान कहता है नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज। अब बिल्कुल दिख रहा है, वो बिल्कुल सबके सामने है कि ईरान इस समय बैकफुट पर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मैंने 4 पॉइंट्स का जिक्र किया, 4 के 4 पॉइंट्स में मेजर गौरवारे को लग रहा है कि ईरान फ्रंट फुट पे है और अमेरिका बैकफुट के ऊपर। जी बिल्कुल। लेकिन इस डील का ऐलान ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर हुआ। हम कह रहे थे कि कुछ दिन पहले बात हुई थी, मेजर आपको भी याद होगा, हमने जिक्र किया था कि केक काटेंगे, ट्रंप लेकर चाकू खड़े हुए थे, यहां केक लग रहा है कोई और काट गया। इस डील के जरिए खुद को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे ट्रंप, वो ईरान का केक काटना चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है कि ईरान ने ही ट्रंप का केक काट दिया। डील में ईरान की वो तमाम मांग शामिल कर ली गई जिस पर वो शुरू से अड़ा रहा। ट्रंप के केक से ईरान को वो हर पीस निकाल लिया है जिससे लेकर ये जंग शुरू गई। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने जिस पॉइंट को लेकर जंग शुरू की, आप वहीं पर आ जाकर रुके हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है आप पहले की तरह कर लीजिए, हम बाहर हैं। ये देखिए, जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, तालिबान को निकाल दिया,
$2 खरब, $2 ट्रिलियन खर्च करे जी। हजारों अमेरिकन की और यूरोपियंस की जान गई, और 20 साल के बाद उसी तालिबान जिसको निकाला था उसी को काबुल की चाबियां सौंप के वापस चले। ये वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने अभी करा है। ये जो बाइडेन को वीक बोलते हैं, ओबामा को वीक बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि सब देखिए, है तो वही पॉलिसी, है तो वही मुल्क, और ये जो वीकनेस है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आज की तारीख में 28 तारीख को आपने बोला हम बर्बाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ईरान को ऐसा कर देंगे। अब सारी की सारी ईरान की शर्तें मान के आप बोल रहे हैं देखो मैंने क्या कमाल का काम करा, से हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे के दिन केक काट रहे थे, पीस तो हो गया ना। वो कह रहे हैं कि पीस, मैं सोच रहा हूं कि पीस हो जाए तब तक, बर्थडे वाले दिन पीस। देखिए बर्थडे वाले कोई पीस नहीं है। और मैं आज की तारीख में बता दूं आपको, लाइव टेलीविजन है, जिसको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर ले। मैं आपको एक भविष्यवाणी करके बताता हूं, 19 तारीख को अगर ये डील जेनेवा में साइन हो भी गई, ये शांति की गारंटी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये शांति की गारंटी नहीं है। ट्रंप ने ईरान को 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया है और इलाके को 10 गुना ज्यादा अनसेटल कर दिया है, पूरी मिडिल ईस्ट को। और ट्रंप जिस रूप में इसको छोड़कर जाएंगे, ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस बीच में 6 शर्तों की बात स्टार्टिंग में की थी, 3 के ऊपर हमने राय जानी है। अमेरिका से हुई डील में ईरान की 3 और बड़ी शर्तें मान ली गई हैं। पहली शर्त, ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा लिए गए, यूरोप के देशों ने प्रतिबंध हटाने भी शुरू कर दिए। दूसरी शर्त यह रही कि युद्ध में नुकसान को लेकर ईरान की भरपाई होगी और $300 अरब का फंड ईरान में लगाया जाएगा। यह फंड अमेरिका और उसके सहयोगी देश जुटाएंगे। इसके अलावा 60 दिनों में ईरान की $25 अरब की संपत्ति को रिलीज कर दिया जाएगा जो विदेशों में जब्त की गई थी। अब ये 3 शर्तों के ऊपर बताइए आप, कि पहले 6 में से 3 आपने जिक्र किया कि ईरान की जीत हुई है, अब बाकी की 3 आपको क्या लग रहा है? 300 अरब आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर चले गए अमेरिका वाले? देखिए प्रतिबंध हटा दिए तेल के ऊपर, बैकफुट पे अमेरिका। आपको लग रहा है कि उनकी जो फ्रीज प्रॉपर्टीज हैं उनको रिलीज कर दिया गया, बैकफुट पर अमेरिका। 5 दिन पहले का डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल का पोस्ट है कि मैं ईरान पे कब्जा करूंगा और ईरान का तेल बेचूंगा, जैसे मैं वेनेजुएला का बेच रहा हूं। ईरान का पूरा तेल और गैस मेरे अंडर कमांड होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग थे। आज की तारीख में ये कह रहे हैं साहब कि $24 अरब भी आपके हटाएंगे और 300 अरब पे बात कर लेते हैं क्या करना। अब ये देख लीजिए, तो क्या हासिल हुआ ये लड़ाई करके, मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक। आपकी बातों से ये भी लग रहा है। 6 पॉइंट्स वाला एक बार अगर ग्राफिक लेकर आ पाए हम स्क्रीन के ऊपर, 6 पॉइंट्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने दिखाए थे, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं, 6 पॉइंट्स वाला। लेकिन आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि ये तो एक तरह से हार की स्थिति में नेतन्याहू भी पहुंच गए ना, जिन ट्रंप के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध शुरू किया था बहुत बड़े हाई स्केल के ऊपर। अब वो नेतन्याहू के हाथ में क्या है? वो अकेले लड़ते रहेंगे, ट्रंप निकल जाएंगे कि आप लड़ते रहिए, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी करिए। वो तो अकेले डे 1 से लड़ रहे हैं जी। 1948 को मॉडर्न इजराइल का जन्म हुआ। मॉडर्न इजराइल का, आजकल की 21वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का जो इजराइल था, इजराइल स्थापित हुआ, न्यू इजराइल जी, तब से अकेला लड़ रहा है। कौन सा है ट्रंप था उसके साथ? वो तो अकेला ही लड़ रहा है। इजराइल ने स्मार्ट खेला। शुरू में 28 तारीख को बमबारी हुई, उसके कुछ दिनों के बाद बमबारी करके इजराइल ने बोला ठीक है भाई आप लड़ो, हम जा रहे हैं लेबनान। लेबनान के अंदर घुस गया। कल परसों भी उसने बिल्कुल बेरूट के अंदर बमबारी करी, आपको पता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए हैं। लेकिन क्या इजराइल रुका? इजराइल नहीं रुका। रुका कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ने तो जो बम मारने थे ईरान के ऊपर मारे और इजराइल चला गया वापस अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए एक बार 6 पॉइंट वाला पीछे लेकर आइए, स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार ग्राफिक। हम अपने दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और पॉइंट यह है कि क्या इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हम समझें कि ये देखिए आ गए जी, आ गए हैं। अब मुझे सीधा बताइए, हॉर्मुज़ करेगा, किसकी हार किसकी जीत? ये ईरान की जीत है। ईरान की जीत। अमेरिका की हार है। और सेना की वापसी, ईरान की जीत। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है, ईरान की जीत है। उनके भी तो सैनिक है ना, वो वापस चले गए, तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल स्थिति में होगा। आपको लग रहा है तब भी ईरान की जीत है? नहीं, आपने सैनिक वहां पे लगवाए क्यों थे? ईरान को हराने के लिए। हरा दिया? नहीं हराया ना, वापस जा रहे हैं। किसकी जीत है? उनके बड़े नेता को मार दिया, रिजीम चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि सब कुछ चेंज हो गया। कुछ रिजीम चेंज नहीं हुआ। जिसका बाप को मारा था उसके बेटे को तो बना दिया सुप्रीम लीडर। प्रतिबंध खत्म, किसकी हार? ये अमेरिका की हार है। अमेरिका ने लगाए थे मेजर गौरव आर्य, हटा दिए, फिर आपको लग रहा है कि हार गए। क्यों हटाए? इतना नुकसान कर दिया कि चलिए हटा देते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आपको लग रही? बिल्कुल नहीं। नुकसान तब होता है जब दुश्मन अपना नुकसान मानता है। ईरान कह रहा है कि तुम्हें और नुकसान करना है, तुम और कर लो। आप 3 पॉइंट्स के ऊपर हार बोल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आपको लग रहा है कि $300 अरब एक बड़े शक्तिशाली अमीर देश के लिए किसी देश को देना हार हो गया? बिल्कुल। $1 अरब देना भी हार है जिस सूरत में ये दे रहे हैं। वरना 300 अरब आप गिफ्ट दे दीजिए किसी को, अमेरिका के पास है वो दे सकता है जी। लेकिन 300 अरब किस तरीके से? ये कीमत है हॉर्मुज़ को खोलने की?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ईरान ने मांगे क्यों है ये? ईरान कहता है हर जाना है, आपने बमबारी करी है, हमारे मुल्क में बर्बादी करी है, उसका फाइन भरो। ये फाइन है। हर जाने का क्या मतलब ये होता है? ट्रंप को फाइन लग गया, ईरान ने लगा दिया। हर जाना वर्ड लिखा है ना, हरजाना। What is हरजाना? बिल्कुल। तो अगला परमाणु मुद्दा 60 दिन, आपको लगता है कि नहीं यहां पर भी हार हुई है? यहां पे रोकने में तो कामयाब हुए ना, वो रोकने में कामयाब हुए। नहीं बनाएगा 60 दिन परमाणुओं का कोई हथियार, उस तरफ कदम नहीं बढ़ेंगे। ये जो 60 दिन के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ख्याली पुलाव हैं जी। ईरान थिंक्स इन डेकेड्स। ईरान कहता है 60 दिन में नहीं होगा तो अगले 600 दिन में हो जाएगा। उनको तो उसकी तरफ कदम बढ़ाना है एक एक करके। उनको दे आर नॉट स्टॉपिंग बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। चलिए, छठा पॉइंट जो था लेबनान में और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, वो तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क है इस पूरी जंग के बीच। आगे हम बढ़ेंगे। 6 पॉइंट्स के जरिए हमने समझने की कोशिश कर ली और मेजर गौरवारी को लग रहा है कंप्लीटली 6 पॉइंट अगर ईरान जीत रहा है तो मतलब यह है कि इस जंग का आप कहिए स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर कंप्लीटली मेजर गौरवारी के मुताबिक भी ये ईरान की एक तरह से जीत है। अनाउंसमेंट जीत की तरह, एक तरीके से नहीं, स्पष्ट स्पष्ट जीत है, पूरी तरीके से ईरान की जीत है 100%।